दरअसल इस बार लोकसभा का चुनाव देश में हो या प्रदेश में बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि देश में दो प्रकार का गठबंधन बना है। एक है इंडिया अलायंस तो दूसरी तरफ है एनडीए अलायंस। सभी पार्टियां अलग अलग मुद्दे को लेकर जनता के बीच आ गई है। अब सवाल उठता है कि जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी। यह सवाल तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस तरह से सभी पार्टियां अपना कैंडिडेट मैदान में उतार रही है उसका आधार क्या है। शिक्षा, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार या कहें तो जातीय समीकरण के आधार पर अपना टिकट कैंडिडेट को दे रही है। इन सभी सवालों का जवाब हम आगे जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। पहले हम जानते हैं कि इंडिया और इंडिया अलायंस है क्या। इंडिया अलायंस भारतीय राष्ट्रीय विकासनात्मक समावेशी गठबंधन है, या इसे अंग्रेजी में बोले तो इसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कहा जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में केंद्रीय वामपंथी राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है। अब हम एनडीए की बात करें तो एनडीए अलायंस है क्या। एनडीए अलायंस एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या अंग्रेजी में कहें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अथवा एनडीए कहा जाता है, जो भारत में एक राजनीतिक गठबंधन है और इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी या कहें तो भाजपा करती है। यह बात सभी जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव दो ही दलों के बीच ज़्यादा फाइटिंग देखने को मिलेगा। एक है इंडिया अलायंस तो दूसरा एनडीए अलायंस। अब सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन बिहार में किस आधार पर बिहार की जनता से वोट मांग रही है। आगे देखिए। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, एक बार भी परिवारवाद के बारे में जिक्र नहीं किए जमुई में। और ये बता, प्रधानमंत्री जी आखिरी बार कब आए थे जमुई? चुनाव में 5 साल पहले, अब फिर आए चुनाव में 5 साल बाद। पिछले बार क्या क्या बोला था याद है? क्या क्या बोले थे 14 से 19 में? क्या क्या बोले थे कि हम आएंगे तो गरीबी को मिटा देंगे। हाथ रख के दिल पे रख के बताइए कि गरीबी मिटा है कि बढ़ा है? बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? क्या बोले थे कि महंगाई खत्म कर देंगे। बताओ, महंगाई खत्म हुआ है कि और सामान महंगा हो गया? क्या बोले थे? बेरोजगारी दूर कर देंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। बताओ कितना नौकरी दिया प्रधानमंत्री जी ने? तो जमुई को खाली ठगने आते हैं। प्रचंड बहुमत आपको बिहार की जनता ने दिया था, 40 में से 39 सीट जिताया। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। कहाँ मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? कुछ नहीं मिला। लेकिन आप अपने आप से पूछिए, लगातार आप लोग एनडीए को जिताते रहे जमुई में, और जमुई में जब एनडीए को आप लोग जिताए हैं तो बताओ आपके गांव के लिए क्या किया मोदी जी ने? क्या स्कूल बनवाया, अच्छा बनवाया, क्या किया मोदी जी का बताओ? क्या अच्छा अस्पताल कराया? कुछ नहीं कराया। कितने लोगों को नौकरी दिया मोदी जी ने, भारत सरकार ने? कुछ नहीं किया। केवल देश के संपत्तियों को बेचने का काम किया है, और जितना नौकरी बहाली रेलवे और सेना में आता था उस सब को निजीकरण कर दिया गया है। सब आप लोगों का नौकरी जहाँ मिलता था सबसे ज्यादा, वहाँ नौकरी खत्म कर दिया गया है। लेकिन जब आपका बेटा, आपका भाई 17 महीने डिप्टी सीएम था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी कितना दिए थे बताइए? 5 लाख। मोदी जी, हम लोग चैलेंज करते हैं, चिराग जी चैलेंज करते हैं, बताओ देश में कहीं भी अगर किसी सरकार ने 5 लाख नौकरी केवल 17 महीने में दिया हो तो बताओ? मोदी जी भी दिए हो तो बताओ? बताओ, भारत सरकार के प्रधानमंत्री लाख में भी नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन आपका बेटा डिप्टी सीएम रहते हुए
हमारे चाचा मुख्यमंत्री थे, अब पलट गए तो पलट गए, तो पलटे नहीं ना, उनको हाईजैक कर लिया। हम चाचा जी हाईजैक हो गए। हम तो बहुत सम्मान देते हैं, बुजुर्ग हैं, छोटा है हम तो बड़े हैं, लेकिन वही 2020 में यही स्टेडियम के अंदर हम आए थे। सबसे पहली बार हम बोले थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा क्या कहते थे, अपने बाप के पास से पैसा ला करके देगा, असंभव है, असंभव। सोचो, वैसे मुख्यमंत्री से हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटवाया, जो असंभव कहते थे उसको भी हमने संभव करके दिखाने लगे। हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद है, परिवारवाद, तो जमुई में क्या है भाई? पहला चरण का चुनाव कहाँ हो रहा है? दूसरी तरफ एनडीए किस आधार पर वोट मांग रही है बिहार की जनता से? बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। आज भारत में, बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज बिहार में आधुनिक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें बढ़ रही हैं। डिजिटल क्रांति ने सरकार की सेवाओं को आपके मोबाइल में पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप मेरी बात से सहमत है? भारत का डंका बज रहा है। यूरोप में डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके उस वोट की ताकत है जिसने देश को मजबूत सरकार दी और उसके कारण देश मजबूत कदम उठा रहा है। मुझे विश्वास है बिहार की ये महान धरती विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। साथियों, मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहाँ आया हूँ। बिहार में सभी पार्टियां अलग अलग मुद्दे को लेकर बिहार के जनता के बीच आ गई है। इंडिया गठबंधन के लोग रोजगार, महंगाई अथवा और भी कई अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता से वोट देने के लिए अपील कर रही है। दूसरी तरफ एनडीए भी बिहार में भ्रष्टाचार, विकास, रोजगार आदि के अनेक मुद्दे को लेकर बिहार की जनता से वोट मांग रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता किस आधार पर वोट करेगी? जाति के आधार पर, या विकास के आधार पर, या रोजगार के आधार पर? किस आधार पर वोट करेगी यह तो बिहार की जनता ही निर्णय लेगी। अब सवाल उठता है कि किस आधार पर बिहार में इंडिया हो या एनडीए के घटक दल अपने कैंडिडेट को टिकट दे रही है? जाति के आधार पर, या संख्या के आधार पर, या संख्या में भागीदारी के अनुपात पर, या बाहुबली के आधार पर, या आरक्षण के आधार पर, या परिवारवाद के आधार पर? पहले हम आरजेडी की बात करते हैं तो बिहार में आरजेडी 23 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रही है, जिनमें 22 सीटों के लिए बिहार में प्रत्याशी को लिस्ट जारी कर चुके हैं, जिनमें 3 कुशवाहा समाज से हैं तो 3 दलित समाज से हैं, 8 यादव, पिछड़ा 3 और सवर्ण 2, वैसे 1 मुस्लिम को भी 2 सीट राजद ने बिहार में दिया है। बिहार में बीजेपी की बात करें तो एनडीए के घटक दल हैं जो 17 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है, जिनमें 10 सवर्ण उम्मीदवार हैं, 5 राजपूत, 2 भूमिहार, 2 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 7 सीट जो है अन्य समाज के लोगों को दिया है। बीजेपी अपनी पार्टी में ज़्यादा प्राथमिकता सवर्ण समाज के लोगों को दिया है।